तो हालत नमाज में भी जो फकीरों को मदद करता रहे उसे अली, ये अली की सखावत है। सखावत कुछ लोग है कि बूढ़ी अब की पुरबो नहीं, मुस्तफा ने फरमाया है कि माँ के गोद से लेकर कब्र के गोड़ तक तालीम हासिल, माँ के गोद से लेकर के कब्र के गोड़ तक इल्म हासिल करो। अब मैं कहता हूं अली, अली कौन है अली? अली की सखावत कैसी, जानते हो अली की सखावत कैसी है? एक आपके लिए कहूंगा अली की सखावत, एक फातिमा ज़हरा की सखावत उधर वालियों के लिए कहूंगा, ठीक है? अली की सखावत कैसी? आज हमारे दरवाजे पर फकीर आ जाए ना तो बहुत सारे लोग ऐसे हैं, है पैसा है टका है, लेकिन रिच की देखेंगे, 1 टका अच्छे की नहीं, 2 टका अच्छे की नहीं। जब चाय के दुकान पर बैठेंगे तो नोट निकाल लेंगे, लेकिन जुमा में आप जरूर देखोगे मस्जिदों में कि मस्जिद के डिब्बा में जब पैसा देगा ना तो वो 1 रुपया ही 2 रुपया देगा। देगा कि नहीं देगा? मस्जिद के डिब्बा में जब वो देगा तो 1 टका देगा, 2 टका देगा। ऐसे बाजार जाएगा तो 100 रुपए 50 रुपए जितना चाहे मर्जी लुटा देगा, लेकिन जहां जुमा के दिन जाएगा ना तो मस्जिद के डिब्बा में अगर रुपया देगा तो खन खन करेगा, समझ लेना 1 टका दिया। होता है कि नहीं होता? लेकिन सुनो अली की सखावत, अली की सखावत। अली नमाज में है, हालत नमाज में पीछे से मांगने वाला आता है, कहता कोई है जो मुझे कुछ दे दे। अली हालत नमाज में है, आपके अंगुष्ठ में, आपके उंगली में एक चांदी की अंगूठी है, आपने अपनी उंगलियों से उसे हरकत दी, कसी हुई होती है, टाइट होती है, आपने हरकत दी, हरकत करने के बाद उसे ढील दिया, ढील देने के बाद हालत नमाज में ही अपने हाथ को आपने पीछे कर दिया। उस साइल ने फकीर ने आपके हाथ से अंगूठी निकाली और चले गए। तो हालत नमाज में भी जो फकीरों को मदद करता रहे उसे अली, ये अली की सखावत है। सखावत ऐसी ऐसी बात बताऊंगा ना जो आपके ज़हन में पेवस्त हो जाएगी। फातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह, अब उधर वालों की है ना, फातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की सखावत, माँ खतीजतुल कुबरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा, आपने फातिमा ज़हरा को हार पहनाया। हार में पहन सकती है, आजकल तो लोंडे पहनते हैं, सिकड़ी, सिकड़ी जिसे कहते हैं, इस्लाम में ये सही नहीं है, सिकड़ी पहन लेगा। बहुत सारे लड़कों को मैंने देखा है कान छेदवाते हुए है, कोई यहां कान छेदवाएगा, कोई ऊपर पर छेदवा लेता है, और चांदी या कुछ चीज की जो है ना वो डाल लेता है उसमें। उसे अगर मेरे पास, मैं मुसलमानों की बात कर रहा हूं, मैं मुसलमानों को देखा हूं, जब मैं उसे देखता हूं तो लगता ही नहीं कि ये मुसलमान है कहीं से, इसलिए कि इस्लाम में कान छेदवाना ये कहां से मर्दों की निशानी आ गई? अगर ऐसा ही औरत ही बनना हो तो आजकल बहुत सारी मशीनें आ गई हैं, जाकर के सारे पार्ट्स और पुर्जे तुम चेंज करवा सकते हो। अगर इतना ही शौक है तुम्हें औरत बनने की तो सिर्फ कान क्यों छेदवाते हो? सारी चीजों को बदलवा लो, दुनिया बदलवा रही है। लेकिन अगर मर्द पैदा हुए हो तो औरतों की शक्ल मत बनाओ। और आए औरतों, अगर औरत अल्लाह ने तुम्हें पैदा किया है तो मर्दों की शक्ल मत बनाओ। देखा है कि नहीं? जींस, जींस पहनना, बहुत सारी लड़कियां पहनती है ना जींस और टॉप, और पहन करके मार्केट में घूमती नजर आएगी। और जानते हो वो किसकी बेटी? बहुत सारे ऐसे लोग मिलेंगे जो आपके घर के बगल की बेटी होगी। अल्लाह ने तुम्हारी बेटी को लड़का नहीं बनाया, लड़की बनाया है। जब लड़की बनाया है तो उसे लड़कियों का लिबास पहनाओ। अगर तुम्हें लड़का बनाया है खुदा ने तो लड़कों की तरह रहो, इसलिए कि अगर लड़के हो तो लड़कियों की मुशाबहत इख्तियार मत करो, लड़की हो तो लड़कों की मुशाबहत इख्तियार ना करो, इसलिए कि मुशाबहत करोगे और करने वालों पर अल्लाह के रसूल ने लानत फरमाई है ना। ऐसे बेपर्दा मैं बहुत सारी औरतों को देखता हूँ इस नौदा में, सर पे दुपट्टा नहीं है,
बस चल रही है। चच्चा को देखेगी तो पर्दा नहीं करेगी, पूर्वानौदा से आदमी आ रहा पर्दा नहीं करेगी, अटरोई से आदमी आ रहा है पर्दा नहीं, चूल को नहीं ढांपेगी। लेकिन जखन देखबे के मुफ्ती साहब आछे क्यों? मेरा डर, मेरी तरफ से हया, ये तुम्हारे लिए सही नहीं है। तुम मुझसे हया करो ना करो, इसका सिला तुम्हें खुदा देगा ना देगा ये अल्लाह जानता है। मेरा डर मत रखो, जिसने पैदा किया है उसका डर रखो। इसलिए अपने सर के चूल को ढांपो कि मुस्तफा जाने रहमत का कौल है और मुस्तफा की बेटी फातिमतुज़ ज़हरा की सुन्नत और तरीका है। अगर इस नीयत से अपने सर के चूल को ढांपोगी तो अल्लाह तुम्हें बरकतें अता फरमाएगा और कल हश्र के मैदान में फातिमतुज़ ज़हरा के साथ जन्नत में दाखिल। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, है ना फातिमतुज़ ज़हरा। लेकिन मुफ्ती साहब जे खुने दिखा जावे तार पर ढाका ढाकी शुरू हो जाए। बोलिए ये दुरुस्त है? अरे पहले ही से ढांप के रखो ना। क्या मेरी नजर इतनी बुरी है? मैं तो कभी कभी ये सोचता हूं मेरी नजर इतनी बुरी है और लोगों की नजर बुरी नहीं, मेरी वजह से पर्दा और लोगों की वजह से पर्दा नहीं। अरे अल्हम्दुलिल्लाह, अली के लाल की जो नजर होती है वो बुरी नहीं होती है। अल्लाह ने इतनी ताकत दी है कि जिसे देख लेता हूं अल्लाह के फजल से शिफा। लेकिन कभी कभी सोचता हूं कि मेरी नजर इतनी बुरी कि मुझे देख करके पर्दा, और लोग गैर महरम जा रहे हैं पर्दा ही नहीं। आए औरतों पर्दा करो, पर्दे में रहो। अगर आप पर्दे में रहोगी तो यकीन जान लो फातिमतुज़ ज़हरा का सदका जरूर आपको मिलेगा। तो उसे अली कहते हैं, अली समझ गए ना? तो हजरत खदीजतुल कुबरा रज़ी अल्लाह तआला, जेबर ये लड़कियों के लिए पहनना जायज है। सोना लड़कियों के लिए पहनना बिल्कुल जायज है, जितना चाहे वो पहन सकती है। गले में भी पहन सकती है, कान में एयर रिंग जिसको कहते हैं वो भी पहन सकती है, नाक में जो पहनती जिसको नथ कहते हैं वो भी पहन सकती है। ये सर के हिस्से में आगे की तरफ जो लटकन होता है जिसे मांग टीका कहते हैं, टीका वो भी पहन सकती है। वो चांदी का, अक्सर बेशतर चांदी की होती है। पाँव में पायल पहन सकती है ना? सब उसके लिए जायज है। लेकिन आज हम दूल्हा बाबू को देखते हैं कि सोने की अंगूठी पहना हुआ है, कहता हुसैनी है, करता हराम काम है। कहता ससुर दिया, मैं कहता हूं ससुर क्या जन्नत से उतर के आया? नहीं बोलो भाई, ससुर दिया है, मोहब्बत में पहन ले। ओ ससुर की मोहब्बत पैदा हो गई और मुस्तफा की मोहब्बत निकल गई। आज उसने अपनी बेटी को क्या दे दिया कि ससुर की मोहब्बत। जिस रसूल के सदके में तुम्हें जिंदगी मिल गई उसकी मोहब्बत निकल गई। मुसलमानों, ससुर दे या ससुरी दे, सास दे या साली दे, अगर सोने की अंगूठी तुम्हें पहनने को देती है तो पहनाने वाला भी गुनहगार है, पहनने वाला भी। दोनों हरामकारी करता है। अब मैं अपना वाकया बताऊं, मैं बोल ही देता हूं क्योंकि मैं आदमी ही बड़ा अजब हूं। मुझे भी शादी में जो है ना इत्तेफाक की बात यह कि सोने की अंगूठी दी गई थी, है ना? लेकिन इत्तेफाक ये कि अल्लाह का फजल था कि मैं आलिम था। मैंने कहा कि मर जाऊंगा पर ये अंगूठी नहीं पहनूंगा।